एक साधु महात्मा वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं और पानी नवेर पहाड़ दे। मैंने कहा ऐसे पहाड़ क्यों दे रहे हैं? तो बना क्यों थारा बाबा की होना और थारी होना। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा ऐसे पहाड़ की मुझे भी जरूरत नहीं है। महामृता का वो रूप जब वो राजा का सिपाही वृक्ष काटने आया था तो महामृता ने कहा था तू राजा रो नौकर है, मैं विष्णुरी बेटी हूं। तू राजा रो नौकर है, मैं विष्णुरी बेटी हूं। गांव न पेड़े पेड़ा ने, मैं रूख रुकानी बेटी हूं। सुन सनातन धर्म की आड़, सिर साटे रूख। तो भी जो सलमान खान हिरण पकड़ हुआ था तो वहां के लोगों ने कहा कि ये तो हिरणों की रक्षा वाले आदमी है, इनको कमरा दो, और बिना किराए के हमको कमरा दिया है। वरना आने वाली पीढ़ियां ये जो पिता तुल्य पोतियाला बुजुर्ग बैठा है आने की नहीं कहला, अपने पेंट वाला ने और बदला कि आपने हमारे लिए क्या किया है जाए। और समाज में समझता और एकजुटता लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, और वो भी जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई। कुछ वक्ताओं ने कहा, और भी वक्ताएं बोलेंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 1 जनवरी 2000 को राजस्थान में विष्णुई को ओबीसी में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ किया नहीं। हम सबको अगर इस मुद्दे को जीतना है तो बिना किसी टांग खिंचाई के क्या पिछले वालों ने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, या भाई विक्रम अध्यक्ष क्यों बना, भूपेंद्र क्यों नहीं बना, इन सब बात को भूल के सिर्फ और सिर्फ आने वाली पीढ़ियों के लिए, वरना आने वाली पीढ़ियां ये जो पिता तुल्य पोतियाला बुजुर्ग बैठा है आने की नहीं कहला, अपने पेंट वाला ने और बदला कि आपने हमारे लिए क्या किया है। जब जागो उस समय ही सवेरा होता है। आज हमको याद करना पड़ेगा, हम उस मां के वंशज है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 20 साल पहले मैं पीएमटी की तैयारी के लिए कोटा गया था। वहां कोई कमरा देने वाला नहीं था, लेकिन उस समय जो सलमान खान हिरण पकड़ हुआ था तो वहां के लोगों ने कहा कि ये तो हिरणों की रक्षा वाले आदमी है, इनको कमरा दो, और बिना किराए के हमको कमरा दिया है। लेकिन साथियों, आज हमें दयालु नहीं बनना है, वो ममतत्व का भाव नहीं रखना है। आज तो हमको महामृता का वो रूप जब वो राजा का सिपाही वृक्ष काटने आया था तो महामृता ने कहा था तू राजा रो नौकर है, मैं विष्णुरी बेटी हूं। तू राजा रो नौकर है, मैं विष्णुरी बेटी हूं। गांव न पेड़े पेड़ा ने, मैं रूख रुकानी बेटी हूं। सुन सनातन धर्म की आड़, सिर साटे रूख। तो भी सस्तो जान, हम उस मां के वंशज है। आज बूढ़िया की नहीं गए है युवा समाज। मैं किसी को ओढ़बा या किसी को दुलारा नहीं दे रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे आरक्षण का दर्द उसको है। मेरे परिवार में आज मेरी एक बहू सीमा झाणी आईआरएस है, उसके साथ की एक जाट लड़की आईएएस है। ये इतना फर्क आरक्षण से होता है। जो व्यक्ति सोशल मीडिया के पैरेलल एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है जिसमें कोई 12वीं पढ़ियो है या कोई बीए की उड़ो है, उसको आरक्षण से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कैसे करके एक दूसरे की कंट्री करो कि भूपेंद्र ने कहा तो ये क्यों कहा, भूपेंद्र स्टेज पे बोला तो क्यों बोला। साथियों, आज युवा व्यक्ति को ये देखना पड़ेगा कि जितने भी संकट आते हैं, हम आदम के बेटे हैं, ये क्यों सोचे राह आसान होगी। हर संकट और संघर्ष का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लेकिन इसके लिए हम सबको बुरा न माने, एक युवा और मन में मेरे पीड़ा है। काफी दिनों से सोच रहा था किस मंच पे कहूं, कब कहूं। जब तक समाज एकजुट नहीं है, हम अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं। मेरा संत समाज से निवेदन है, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप भी सुन रहे हो, आपके मन में भी सहम रहता है, लेकिन कोई कह नहीं रहा है। कोई बोल रहा है, उसको आप उस पद से हटा रहे हो।
कोई आपके पक्ष में लिख रहा है, आप उसको पद दे रहे हो, ये गलत है। समाज को एकजुट रहना पड़ेगा। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मनभेद हो सकते हैं, राजनीतिक वैचारिक भेद हो सकते हैं, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पे अगर समाज का हित करना है तो हमें वैचारिक मतभेद भी नहीं रखने पड़ेंगे और मतभेद भी नहीं रखने पड़ेंगे। इसके लिए दूसरे समाज में देखते हैं, गुरु महाराज बैठे हैं पास में, साधु जी बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रत्येक समाज का देखते हैं कि भी समाज का एक पीठाधीश आवाज दे, पूरा समाज बेड़ो जे आमने समाज में व्यवस्था क्यों नहीं है? इनके लगाम कौन लगाएगा? मैं 25 दिन पहले कोई किसी का नाम नहीं लूंगा, एक पहाड़ कोई जागरण हो रही थी, मैं वहां गया। कहने का मतलब यह है आरक्षण के लिए युवाओं के साथ साथ समाज को एकजुट रहना पड़ेगा। और जो भी आज आपको ध्यान है, समाज 2 भाग में बंट चुका है। जब तक समाज वापस एक सुर में एक बात नहीं कहेगा, आरक्षण पाना बहुत मुश्किल है। अपा मन में लिवड़ा बैठा मंदरा, हमारे राम जी की एक बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, मंदरा लाडू खार कदई, मंदरा लाडू खार कदई, सुनियो ने कोई दाप्यो, उग्यो रूख हथेली ना फळ्यो कदई फळ्या प्यो, उग्यो रूख हथेली ना फळ्यो कदई फळ्या प्यो, सूरज बही जको रात्रि छाती फार निकलसी, बटाऊ 40 मंजिला मिलसी, बटाऊ 40 मंजिला मिलसी। आपा बैठा बैठा व्हाट्सएप में तो लिखा आरक्षण मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, उससे की नहीं होगा, भी क्या फर्क पड़े? इन बातों को भूलो युवा साथियों, आने वाला समय बहुत खराब है। एक व्यक्ति विष्णु का बेटा 100 में से 40 लाता है, एक जाट का बेटा 100 में से 40 लाता है, एक तो कलेक्टर बन जाता है और दूसरा आत्महत्या करने को मजबूर होता है। क्यों? आप लोग अपने घर को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को कभी एहसास नहीं कराने देते हो कि मैंने जो 2 रुपए कमाए हैं या मैंने उधार लिए हैं वो मैं तेरे को कितनी विषम परिस्थितियों में दे रहा हूं। आप तो खुशी खुशी दे रहे हो, विष्णु का बेटा बेटी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र में जो ये आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, हम सबको, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं एक लाऊं पार पड़ जेला, इसके लिए अपने को, पूरे समाज को, जहां भी लोकसभा हो या विधानसभा हो, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, और मेरा जो मेहमान आया है, मेरी एक मन की बात और है, सांचौर का विष्णु समाज आपके साथ है। जब आप कहोगे आने को तैयार है, लेकिन आप तय करो, आप जो आपके एमपी है उनके घर के आगे धराव दो, तब मोदी जी जाएंगे। मैं कोई कांग्रेस या बीजेपी की भी बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने अपना काम था वो करके भेज दिया है। आज अगर केंद्र कहता है कि कांग्रेस ने जो भेजा है ड्राफ्ट उसमें कुछ कमी है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार वो काम नहीं करती है, तो हम कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे। लेकिन आज पाला सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में है, इसलिए सुनिश्चित करो, एकजुट रहो। और इसी एकजुटता में मैं भाई विक्रम को कहना चाहता हूं कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पे है चल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पे है चल पड़े। कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो, चल पड़े तो चल पड़े। आप अगर निकल पड़े हो तो कसम है जम्बेश्वर भगवान की, आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेगी, विष्णु समाज आपको याद रखेगा। एक बार पुनः जितने भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरे युवा साथी और जो लाइव देख रहे हैं, आप अपने जम्बेश्वर भगवान को आत्मचिंतन कीजिए कि जो आरक्षण का मुद्दा है वो आपको आने वाली पीढ़ी के लिए देना है या नहीं देना है। एक बात और मैं कहना भूल गया, आज जो आरक्षण की जब शुरुआत हुई तब हमारा थे पिता तुल्य बूढ़ियार बैठा हो स्कूल में ना थे क्या हो चो कि मेरो बेटो या बेटी स्कूल में जाए, अच्छी पढ़ाई करे और सरकारी नौकरी लागे। लेकिन भारत सरकार में उद्यमता मतलब उद्योग और प्राइवेट सेक्टर की बहुत पहले कमी थी। सिर्फ और सिर्फ अता जना बैठा है, 500 जना, 500 का 500 सरकारी नौकर लाग नहीं सके। इन वास्ते सरकारी नौकरी के साथ साथ में उनका बच्चों का जहाँ मन है वहां भी उनका ध्यान दीजिए। एक बार पुनः मैं सांचौर के युवाओं की तरफ से भाई विक्रम को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सांचौर के युवा
तन मन और धन से जयपुरी नहीं दिल्ली तक आपके साथ खड़े हैं और बिना कोई मन भेद के आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शब्दों में कुछ गलती हुई है तो माफी चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।